जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 7 बातें या 7 उपाय जो आपको सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है वो बातें जाननी। अगर आप उन बातों को नहीं जानते हो तो जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी गलतियां कर देते हो। क्योंकि जब आप कुछ करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं करूं वैसा हो, तो उसके लिए ये बातें ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि हम करते नहीं है, उससे पहले किसी को अपनी बातें बता देते हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है। जब आप कुछ कर रहे हो तो उन बातों को आप किसी को नहीं बताएं। तो ये बातें हैं 7 जो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप वो बातें अपने जीवन की, जो आप कुछ काम कर रहे हो तो उनमें से वो बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं करें, किसी को भी नहीं बताएं। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जैसा आप चाहो वैसा हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनो और इन पर अमल करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम हमारे में बहुत संस्कार है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खूब अच्छे संस्कार हैं। लेकिन फिर भी हम धोखा खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? फिर हम कहते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस बातों के लिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे हम खुद करते हैं। अगर हम उन बातों को समझ जाएं और करना छोड़ दें तो हम जैसा चाहें वैसा 100% होगा। उनका कोई दो राय नहीं है। तभी भगवान जी हमारे साथ रहेंगे, तभी हमारी किस्मत हमारे साथ रहेगी, तभी हम हमारा भाग्य को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए हमारे पास ये 7 बातें हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चले, अगर आप चाहते हो कि जो आप काम कर रहे हो वो पक्का हो, ऐसा नहीं कि हाँ कर दिया, बहुत मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो उसके कुछ नियम हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में वो नियम बताऊंगी और आप उन पे करना। आप महीने भर करके देखो, अगर आप में फ़र्क नज़र आए तो आगे आप करना, नहीं आए तो आप बेशक छोड़ सकते हो उन नियमों को। तो मैं उन 7 नियमों के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको करने बहुत ज़रूरी है। बड़े हो बच्चे हो सबको ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती है। नहीं तो क्या है कि हम पीछे रह जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं। जब हमें पता चलता है कि ये मेरे कारण हुआ, उसके बाद तो हमें ऐसे धक्का लगता है कि मैं ऐसा नहीं करता। तो उसके लिए आपको ये 7 बातें जाननी जरूरी है जो आपको किसी को नहीं बतानी, तो किसी को भी नहीं बतानी। भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो बातें आपको किसी को नहीं बतानी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वो 7 बातें। उनमें से पहली बात है धन दौलत की बात। जी दोस्तों, आपके पास कितना धन है, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, ये बात आप किसी को भी नहीं बताओगे। अगर आप ये बात बता देते हो तो फिर आपके लिए घाटे का सौदा है। अपने धन दौलत की बात कभी दूसरे से नहीं बतानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो छोटा आदमी होता है ना, वो अपनी बातें, धन की बातें बताता है कि मेरे पास इतना है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। उसको चारों तरफ से अपनी वाहवाही चाहिए। नहीं, अगर आप कुछ काम करते हो, जैसे मान लो आप मंदिर में दान देते हो, तो हर चीज़ गुप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैंने वहाँ पे इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया, मैं वो करता हूँ, नहीं, वो सब चीज़ें कोई नहीं बतानी है। अगर आप उन चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करते हो तो एक तो नहीं तो आपका काम पूरा होता है और उसमें लोगों को पता चल जाता है और आप अपनी अहमियत भी गंवाते हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसके पास इतना इतना किया तो इतना बता रहा है, और किसी के पास इतने, वो कुछ कितना कुछ करते हैं, कभी उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुनते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपनी धन दौलत के बारे में किसी को नहीं बताना। एक तो आप का काम होगा, दूसरा आपके पास सेफ्टी रहेगी। अगर आपके पास पैसे हैं और आप किसी को ये बात बता देते हो तो वो बात आगे ज़रूर फैलेगी। हो सकता है आपके घर चोरी हो जाए, हो सकता है वो चोर आपको नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए अपने धन दौलत की बात आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि आपके पास कितना है
या फिर आपके पास नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं बतानी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोग कहेंगे कि चलो चलो इसको छोड़ो, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए धन दौलत के पास आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने धन दौलत की बात किसी को भी नहीं बतानी है। नंबर 2, अगर आपकी खुद की कोई बात है तो वो भी नहीं बतानी है कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, क्या, किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि लोग पूछते हैं, आप विश्वास से बताते हो, फिर वो आगे चल के दूसरे को बताता है, तो ऐसे करके आपकी जो खुद की चीज़ है वो दूसरे को पता चल जाती है कि हाँ इसकी ये चीज़ है या नहीं है, वो सब पता चल जाती है। इसलिए वो चीज़ भी आपको दूसरे को नहीं बतानी है। नंबर 3, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आपको किसी को नहीं बताना कि आपकी क्या रणनीति है। जैसे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आगे क्या करेगा, अब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, या फिर किस में पास हुआ, किसने क्या किया, तो वो आप किसी को नहीं बतानी है। हो सकता है कि आपके बिल्कुल क्लोज हो, आप सोचो कि ये किसी को नहीं बताई तो ही बात बतानी है, वरना किसी को अपने दिल की बात, अपनी रणनीति के बारे में नहीं बतानी। क्योंकि आपकी जो बात है वो लेके दूसरों को बताएगा और उसमें सब आपके शुभ चिंतक ही नहीं होते। इसलिए अपनी रणनीति क्या है वो किसी को नहीं बतानी, निजी जिंदगी के बारे में किसी को नहीं बताना, भले ही कुछ भी हो। तो इस बात का गांठ बांध लो कि आपकी रणनीति क्या है। अगर आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, तो उसके बारे में आपके कितने भी दोस्त हो, कितने भी, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, नहीं तो आपकी रणनीति कभी सफल नहीं होगी। आपकी निजी जिंदगी की चीज़ें कभी को भी किसी को भी नहीं बतानी है। नंबर 4, खरीदने वाली चीज़, खरीदने वाली चीज़ के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग, चलो मान लो एक ज़मीन ही खरीदते हैं, तो उसको 1000 लोगों किससे पूछेंगे, उसको बताएंगे कि मैं ये खरीदने वाला था, मैं ये करने वाला था। ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, आप 1-2 लोगों की राय ले सकते हो, वो भी उनकी जिनको उनके बारे में पता हो। ऐसे ही नहीं कि हर किसी से राय ली। हो सकता है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो कोई आपका दुश्मन हो, वो आपको नहीं खरीदने दे। हो सकता है कि वो उस चीज़ को ले ले। जो चीज़ आपको फ़ायदा हो वो उसको डबल फ़ायदा दिखे तो वो पहले खरीद ले, आपको हानि कर दे। आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है कि आपका फ़ायदा हो तो दूसरा खुश होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी जो भी चीज़ खरीद रहे हो उसके बारे में कभी किसी को मत बताना। ज़रूरत हो तो 1-2 लोगों की राय ले लेना जो वहाँ उसको उसके बारे में पता हो। बाकी आप क्या खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, किसको बेच रहे हो, किसी को कुछ नहीं बताना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी ये चीज़ कभी खरीदी नहीं जाएगी जो आप खरीदना चाहते हो। हाँ, खरीदने के बाद तो अपने आप पता लगना ही है कि हाँ उसके इसके ये है, उसने ये किया, वो अपने आप पता लग जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर 5, अपने घर परिवार की बातें। आजकल का सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है कि लोग घर वालों की बात दूसरे के साथ जाके शेयर करते हैं और फिर वो दूसरा तीसरे को बताता है। फिर उस घर में दरार पड़ती है कि उसने, तूने मेरे बारे में उसको ऐसे कहा, तूने उस मेरे बारे में ऐसे कहा। ऐसा कभी नहीं करना। अपने घर परिवार की कभी किसी को नहीं बताना। लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, आज लड़ाई हो रही है, कल राजी होंगे, झगड़ा खत्म होगा। लेकिन अपने सास, माता पिता, भाई बंधु, बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, किसी की भी बात आपको दूसरे के सामने नहीं बतानी है। नहीं तो क्या है, आपका बना बनाया घर बिखर जाता है। इसलिए अपने घर परिवार की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। नंबर 6, अपने मन की बात, अपने मन की बात किसी को नहीं बताना। हाँ, हो सके कि भाई बहुत आपके क्लोज है, आपकी हर दुख सुख में साथ देता है, तो उसको भी जांच परख करके बात बताना। नहीं, आपकी बातों का मजाक बन जाता है। दुख और सुख जीवन में सबके आते रहते हैं। आज दुख है कल सुख होगा, आज असफलता है कल सफलता होगी। लेकिन अपने मन की बात
किसी को नहीं बताना। आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो उसको भी पहले जांचना परखना, फिर उसको साथ अपने दिल की बात बता सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही थोड़ी बहुत दोस्ती है, आप उसको जानते नहीं हो, ऐसे को कभी भी ये बात नहीं बताना, नहीं आगे चल के आपका मजाक बन सकता है। इसलिए अपने मन की बात कभी नहीं बतानी, क्योंकि सबके साथ होता है, एक आपके साथ नहीं होता है। इसलिए अपने मन की बात को बहुत सोच समझ के कहीं शेयर करना। ऐसी जगह कभी दिल खोल के मत रखना जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो। और अगर आप ऐसी जगह पे दिल खोल के रख दोगे तो वो आपकी बात को चारों तरफ प्रसारित कर देगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी के साथ शेयर मत करना। किसी को मत बताना कि आपकी क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि आपकी इस चीज़ में कमजोरी है और ये चीज़ आपकी ताकत है, तो लोग वो ही चीज़ हड़पना चाहेंगे जो आपकी कमजोरी और ताकत है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी कमजोरी और ताकत किसी को भी नहीं बताएं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए असफलता निश्चित है। अगर आप ये बातें किसी को बता रहे हो तो आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए सॉरी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों को किसी को भी नहीं बताएं। तो ज़िंदगी में अगर आप जैसा चाहते हो वैसा हो, आप चाहते हो कि सफलता आपके पास हो, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कितना भी क्लोज हो, कितना भी नज़दीक फ्रेंड हो, कितना भी कुछ भी हो, उसको भी ये 7 बातें कभी भी नहीं बतानी। ज़िंदगी में पढ़ते टाइम नहीं, फिर भी कभी अपनी ज़िंदगी की ये 7 बातें किसी को नहीं बतानी। नहीं आप मजाक बन जाओगे, आपके बनते बनते काम रह जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा बाधा ही बाधा रहेगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि ये 7 बातें आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।